Good evening, students. I am Neeraj Kumar. I welcome to all of you in my online classes. Today, our topic is महासागरीय लवणता, ओशियनिक सैलिनिटी। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को भी लवणता कहते हैं। अर्थात ये कह रहा भाई कि जल में जो घुले हुए पदार्थ होते हैं उनके अनुपात को लवणता कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1 किलोग्राम जल लेते हैं, उसमें जितने भी जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। लवणता को ग्राम प्रति 1000 ग्राम या पीपीटी यानी पार्ट पर 1000 के रूप में दर्शाया जाता है। इसको प्रतिशत नहीं कहते, इसको पर 1000 कहते हैं। ये याद रखना भाई, ग्राम प्रति 1000 ग्राम। लवणता समुद्री जल का प्रमुख गुण है। 24.7 पर 1000 की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने की उच्च सीमा माना गया है। महासागरीय जल की औसत लवणता 35 प्रति 1000 है। यानी कि सभी महासागरों की जो औसत लवणता कितनी है? 35 प्रति 1000। महासागरीय जल की लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी की भूप्रपटी में विद्यमान लवणीय पदार्थ हैं, जो अपरदन के विभिन्न कारकों जैसे नदियों, पवनों द्वारा सागर में लाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त ज्वालामुखी से निकलने वाली राख से भी कुछ लवण महासागरों को प्राप्त होते हैं। सागरीय जल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द ओशियनिक वाटर। सागरीय जल विभिन्न पदार्थों के सम्मिश्रण का प्रतिफल है। चैलेंजर अभियान 1884 के दौरान डिटमार महोदय ने 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया। देखिए इसमें भाई यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा लिखा है। किसी में ये 27 लिखा है, जैसे कि सविंदर सिंह की बुक में भी ये यहाँ पे 27 लिखा है, लेकिन अधिकतर जो बुक है उसमें 47 लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 47 ही लिखा है। तो 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिनमें से 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर हो सकता है, परंतु उनकी संरचना के अनुपात में सर्वत्र समानता पाई जाती है। ये कह रहा है कि भाई जो विभिन्न सागर हैं उनमें जो लवण पाए जाते हैं उनकी मात्रा में अंतर हो सकता है। किसी सागर में कम लवणता है, किसी में ज़्यादा लवणता है, लेकिन उनकी जो संरचना का जो अनुपात है वो सर्वत्र समान है। विभिन्न सागरों में लवणता की मात्रा 33 से 37 प्रति 1000 के बीच रहती है। अभी यहाँ पे कुछ प्रमुख लवण दिए गए हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इसकी मात्रा 1000 प्रति 1000 ग्राम में है, 27.213 प्रति 1000 ग्राम। प्रतिशत में है ये 77.8%। देखिए यहाँ पे सिंबल भी देख लेना भाई, प्रति 1000 ग्राम में डबल जीरो लगी है नीचे, प्रतिशत वाले में केवल एक जीरो लगी है नीचे। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड 3.807 प्रति 1000 ग्राम, इसका परसेंटेज है 10.9। मैग्नीशियम सल्फेट 1.658, इसका परसेंटेज है 4.7। फिर है कैल्शियम सल्फेट 1.260, इसका परसेंटेज है 3.6। पोटेशियम सल्फेट 0.863 पर 1000 ग्राम।
और इसकी परसेंटेज है 2.5, कैल्शियम कार्बोनेट 0.123 और इसकी परसेंटेज है 0.3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.076 और इसकी परसेंटेज है 0.2। तो टोटल योग वही आ जाता है भाई निकल के 35/1000 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम में 1 किलोग्राम जल में लगभग 35 ग्राम लवणता पाई जाती है। और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 100% हो जाता है। लवणता का क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण रेखा आइसोहेलाइन द्वारा दर्शाया जाता है। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। देखिए भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कि समलवण रेखा या आइसोहेलाइन क्या है। तो क्या है, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समलवण रेखा है कहते हैं। महासागरों में लवणता का वितरण, उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता 34/1000 तथा दक्षिणी गोलार्ध की औसत लवणता 35/1000 है। महासागरों की औसत लवणता 35/1000 है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आती जाती है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती। ठीक है भाई, भूमध्य रेखा पर ये कह रहा है कि उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती। क्योंकि वहां पर दोपहर के बाद बादल छाए रहते हैं और घनघोर बिजली कड़कती है और वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती। क्योंकि यहाँ पर वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है। क्योंकि यहाँ पे विषुवत-रेखीय क्षेत्र पूरी बेल्ट में पूरे वर्ष भर दोपहर बाद वर्षा होती है। भूमध्य रेखा पर लवणता 34/1000 रहती है। उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है। यहाँ लवणता 36/1000 पाई जाती है, क्योंकि यहाँ उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। महासागरों में न्यूनतम लवणता 60 डिग्री अक्षांश से लेकर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों तक पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है, पहला है बर्फ के पिघलने से स्वच्छ जल की पूर्ति और सेकंड पॉइंट है वाष्पीकरण कम होना। ठीक है भाई, तो ध्रुवों पर तो बर्फ पिघलती है, इसलिए वहाँ पे पिघलने से क्या होता है, स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है, जिससे वहाँ पे लवणता कम हो जाती है। और सेकंड, सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं, तापमान कम होता है, इसलिए वहाँ पे वाष्पीकरण भी कम होता है, तो इसलिए वहाँ पे लवणता न्यूनतम पाई जाती है। फिर है आंशिक रूप से घिरे एवं बंद सागरों में लवणता। आंशिक रूप से घिरे एवं बंद सागरों में लवणता के वितरण पर अक्षांश का प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता सागरों एवं झीलों में पाई जाती है। तो ये 4 प्रमुख झीलें हैं जहाँ पर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। वान लेक या वान झील जो तुर्की में पाई जाती है, टर्की जिसे आप कहते हैं, वहाँ पे सबसे अधिक लवणता है 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। सेकंड है डेड सी, इसे मृत सागर भी कहते हैं, जो जॉर्डन में पड़ता है स्पेशली, तो लेकिन जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर भी लिखा आता है। तो वहाँ पे 238 प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। थर्ड है आपका ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक या महान लवण झील, इसमें यहाँ पे 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। और नेक्स्ट है सांभर लेक, जो भारत के राजस्थान में पाई जाती है। इसमें लवणता 200 या 205 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। इनमें अत्यधिक लवणता के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है जल निकासी का अभाव और उच्च वाष्पीकरण
और थर्ड है स्वच्छ जल की आपूर्ति न होना। फिर भूमध्य सागर, लाल सागर, इनमें कोई भी नदी नहीं गिरती। लवणता 41% पाई जाती है तथा फारस की खाड़ी में लवणता सामान्य से अधिक 37 से 41% पाई जाती है। सामान्यतः खुले महासागर की लवणता 33% से 37% के बीच पाई जाती है। बाल्टिक सागर की लवणता 3 से 15% है, जो भी बहुत कम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि बाल्टिक सागर में लवणता कितनी है, मात्र 3 से 15/1000 ग्राम, क्योंकि इसमें कई नदियों का पानी गिरता है। काला सागर की औसत लवणता 15 से 18/1000 ग्राम पाई जाती है। और यहाँ पे महासागरों की भी दी गई है, जैसे कि अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36/1000 ग्राम और हिंद महासागर की औसत लवणता 35/1000 ग्राम है। सागरीय लवणता के स्रोत। सागरीय क्रस्ट में सागरीय जल एवं स्थलखंड में वर्षा जल घुलन द्वारा घुलन क्रिया के फलस्वरूप लवण की प्राप्ति होती है। सेकंड पॉइंट है कि नदियों एवं पवन द्वारा समुद्रों में लवण का पहुंचाया जाना, यानी कि जो नदियां हैं वो स्थलखंडों से अवसाद के रूप में लवण को सागरों में पहुंचा देती है। इसी प्रकार पवनें भी अपने साथ नमक के कण या लवण कण और मिट्टी आदि सब अवसाद उड़ाकर लाती है और समुद्रों में जमा कर देती है। और इसके अलावा ज्वालामुखी राख, समुद्रों में जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उनसे भी वहाँ पे लवणों की प्राप्ति होती है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है तापमान। कर्क एवं मकर रेखा के निकट ऊंचे तापमान के कारण वाष्पीकरण की क्रिया तीव्र गति से होती है, जिस कारण इन क्षेत्रों में अधिक लवणता पाई जाती है। वर्षा। विषुवत-रेखीय क्षेत्र में उच्च तापमान के बावजूद अधिक वर्षा होने के कारण अधिक लवणता नहीं पाई जाती है। थर्ड है नदियों का जल। सभी बड़ी नदियों के मुहाने पर कम लवणता पाई जाती है, जैसे गंगा, कांगो, अमेजन, सेंट लॉरेंस आदि। काला सागर में डैन्यूब, नीपर, नीस्टर आदि नदियों के गिरने के कारण लवणता मात्र 18% पाई जाती है। वायुदाब एवं पवन। प्रतिचक्रवाती दशाओं, स्थिर पवन, उच्च तापमान के साथ सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। सागरीय जल की गतियाँ। प्रचलित हवाओं एवं महासागरीय धाराओं के कारण सागरीय लवणता में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। महासागरीय लवणता का लंबवत वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन सैलिनिटी। महासागरीय जल में सतह से गहराई के साथ सामान्यतः लवणता में कमी आती है, किंतु यह सर्वत्र एक समान नहीं होती है। उच्च अक्षांशों में गहराई बढ़ने पर लवणता बढ़ती है। गहराई में लवणता सभी स्थानों पर लगभग एक समान रहती है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार से पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर सतह की लवणता 34/1000 होती है, जो नीचे जाने पर बढ़कर 35/1000 हो जाती है। इसके बाद पुनः घटने लगती है। देखिए, ये बता रहा भी जो पानी का जो सतह होता है, ऊपरी सतह होता है, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर लवणता डेली वर्षा के कारण कम पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है? लगभग 34/1000। लेकिन उसके कुछ नीचे, जस्ट नीचे 35/1000 ग्राम पाई जाती है, लेकिन उसके बाद पुनः घटने लगती है। यहाँ वर्षा द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। मध्य अक्षांशों में लवणता 200 फैदम या 400 मीटर, क्योंकि 1 फैदम बराबर 2 मीटर होता है, तो इसलिए 100 फैदम या 400 मीटर की गहराई तक बढ़ती है। इसके बाद गहराई के साथ घटने लगती है। यहाँ लवणता बढ़ने का प्रमुख कारण उच्च वाष्पीकरण है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में कम तापमान के कारण जल के हिम में परिवर्तित होने से सतह पर लवणता कम पाई जाती है तथा गहराई के साथ लवणता में वृद्धि होती है। और लास्ट में है हेलोक्लाइन। क्या होता है कि महासागरीय जल में
300 से 1000 मीटर की गहराई पर लवणता में तेजी से कमी आती है। तो जहाँ पे कमी आती है इस मंडल को या इस परत को ही हेलोक्लाइन परत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है भाई। तो आई होप आप सभी के समझ में आ गए होंगे पॉइंट्स। तो भाई वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।